किसी को ना कहना बहुत मुश्किल लगता है और फिर यही बात खुद को मुश्किल में डाल देती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं? राजेश हमेशा ओवरटाइम करता। कभी दूसरे कलीग्स को छुट्टी चाहिए और उसने पूछा तुम कवर कर लोगे, इसने हाँ कर देनी। किसी को जल्दी जाना है और पूछा मेरा काम भी खत्म कर दोगे, ये हाँ कर देता। यही बात उसकी जिंदगी की परेशानी बनती गई। ना नहीं कहा जाता। घर वाले भी तंग थे। लोगों को भी आदत होने लगी थी कि राजेश ना नहीं कहेगा। और ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं है। किसी ने बुलाया, अपना जरूरी काम है लेकिन हम उन्हें ना नहीं कर पाते। दोस्तों ने ड्रिंक ऑफर की, सोचा कि नहीं पीनी है लेकिन मना नहीं कर पाए। मालूम है इसने उधार लिया तो वापस नहीं करेगा लेकिन फिर भी ना नहीं कहा गया। शायद डर कि कहीं रिश्ता ना खराब हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। क्यों कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। आज की यही है छोटी सी बात। पहले ये जानते हैं कि हम हाँ क्यों कहते हैं। अनबन ना हो जाए इस डर की वजह से। हमें लगता है कि ना कहने से हम पर दबाव या तनाव पड़ेगा तो हम उन इमोशंस को रोकने के लिए हाँ कह देते हैं। कभी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। अकेले पड़ जाने का डर। जब कभी ऐसा लगता है ना कि ना कहने से कहीं हम दूसरों से अलग ना हो जाएं, हाँ कहना ही सही ऑप्शन लगता है। स्वभाव कुछ इस तरह का है कि खुद को हाँ करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं और ना नहीं कह पाते। या फिर हाँ कहना आसान लगता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। हम अच्छे हैं ये महसूस होता है। लेकिन कभी कभी ना करना क्यों जरूरी होता है? जब आप ना कहते हैं ना उस बात के लिए जो आप नहीं करना चाहते, वो ना कहना भी एक ताकत देता है, सुकून देता है। आप जिस तरह सोचते हैं, सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं, फैसले लेते हैं, उसमें भी बदलाव आता है। आप सही और गलत, कम और ज़्यादा में फ़र्क करना जानने लगते हैं। इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। हम खुद की कीमत को जानने लगते हैं और हो सकता है आपको नए मौके भी मिले जो हाँ करने से शायद नहीं मिलते। उस काम के लिए जो आप नहीं करना चाहते, उसके लिए ना कहना यानी अपना ख्याल रखना। क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी होता है ताकि कहीं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहने में आप खुद को, अपने वजूद को ना खो दें। जब आप किसी को ना चाहकर भी हाँ कह देते हैं ना, तो इससे कई बार रिश्तों में खटास भी हो सकती है जो उसे आगे चलकर और ख़राब कर सकती है। क्योंकि अब वो हाँ आपको बोझ लग रही है और सामने वाले को एक धोखा। बेहतर है आज ना करें। इससे आपकी उस रिश्ते के प्रति ईमानदारी और सच्चाई भी झलकती है। आप किसी दिखावे में नहीं हैं, ये मालूम होता है। इससे हेल्दी रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है। किसी एक चीज़ के लिए ना कहने का मतलब किसी दूसरी चीज़ के लिए हाँ कहना भी तो है। यानी हो सकता है आपने अपने वक्त का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ या काम करने के लिए ना कहा है जिसे आप पसंद करते हैं। ये परिवार के साथ वक्त बिताना हो सकता है, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। अगर हाँ या ना के बीच उलझ जाएं, तो खुद से सवाल पूछें, क्या हाँ कहने से ऐसा कुछ जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उससे फोकस तो नहीं हटेगा? हाँ कहना मुझे दिमागी तौर पर परेशान तो नहीं करेगा? ये कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं नहीं करना चाहता? और सबसे ज़रूरी सवाल, मैं हाँ क्यों करूं? इन सवालों के जवाब हमें एक आउटलाइन तो ज़रूर तैयार करके देंगे। फैसला आसान होगा। और एक बात, अगर ना कहना मुश्किल लग रहा है तो रिहर्स कर सकते हैं। ना कैसे कहना है उसके लिए सही शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। आप क्यों ना कह रहे हैं इस बारे में कभी झूठ ना कहें। हाँ, रूखेपन से ना कहें तो बेहतर है। ना कहने की जल्दबाजी भी ना करें। हो सकता है आप ना कहना ही ना चाहते हो, इसलिए हाँ या ना इसके लिए वक्त ले सकते हैं।
अब ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि हर बार ना ही कहनी है। अच्छाई होना अच्छा होता है, किसी की मदद करना भी। और एक बहुत ज़रूरी बात, जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, वो आपकी ना की भी इज्जत करेंगे और आपके फैसले की भी। यकीन मानिए वो आपसे दूर नहीं होंगे। और अगर ऐसा ना हो और आपसे किसी को सिर्फ शिकायत ही रहे तो फिर साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है ना, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।